शब्द शर से लक्ष्य का संधान कविता है, सुनो। और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो, तब सृष्टि के कल्याण हित विषपान कविता है, सुनो। मांस नोचे धर्म का ही, जब अधर्मी गिद्ध बनकर धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है, सुनो। और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है, सुनो। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभिष्ट अनुष्ठान करता हूँ। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म निरुक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूँ। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्ताद शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूँ। और अत्यंत अनुद्दत भाव से नत शीश होकर विद्वत मंच सहित कल्लाजी राठौड़ की वीर वसुधा पर विराजमान तमाम देशभक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कवि सम्मेलन संपूर्ण हो चुका। बहुत अच्छा काव्य पाठ हुआ। पिछले वर्ष इस अनुष्ठान का शुभारंभ हुआ और इस वर्ष ये 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये कुछ नहीं, वैसे तो साल भर हम लोग कार्यक्रम पढ़ते रहते हैं, चलता रहता है, कई तरह के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम की पावनता अनूठी है, अनूठी पावनता है। यहाँ कोई ऐसा शब्द किसी के द्वारा किसी की जुबान पर नहीं आता, किसी के द्वारा उच्चारित नहीं होता जो यहाँ कल्ला जी की धरती को स्वीकार नहीं होता। ये वो धरती है, इसकी पावनता अनूठी है। और मैं सोचता हूं कि कभी साल भर में कहीं भी जाए और कुछ भी सुनाए, लेकिन अगर कल्ला जी की धरती पर आकर उसने कुछ शब्दों का हवन कर लिया, उसने कुछ आहुति प्रदान कर ली, तो मैं सोचता हूं उसको फिर 4 धाम की यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं। भाई सिद्धार्थ ने आज जो कविता पाठ किया, मैं सही कह रहा हूं आपको, मैंने शांति भाई को फोन किया था, मैं इतनी दूर था कल 2 बजे तक, श्रीनगर था, श्रीनगर से भी आगे था। मैंने शांति भाई को फोन किया, लेकिन शांति भाई ने कहा कि 2 महत्वपूर्ण लोग आ रहे हैं, 3 महत्वपूर्ण लोग आ रहे हैं, आपको आना है। मैंने कहा शांति भाई पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है, इस तरह की व्यवस्था हो गई कि यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, एक शहादत हो गई है। मैं जहां रुका हुआ हूं, केतन शर्मा इस देश से चले गए, इस भूमि से चले गए। 1 दिन पहले वो मेरी कविता सुन रहे थे। मैं राष्ट्रीय राइफल्स के एक केंद्र पर 1159 पर मैं काव्य पाठ कर रहा था, केतन शर्मा वहां पर विराजमान थे। दूसरे दिन एक ऑपरेशन में शहीद हो गए, बलिदान हो गए। लेकिन मुझे गर्व होता है कि ये बलिदान की परंपरा ये वीर कल्लाजी राठौड़, कमधज राठौड़ से आरंभ हुई है। ये मेवाड़ ने परंपरा दी है। शहादत क्या होती है? निम्बेड़ा आना पड़ेगा इस दरबार में, तब पता लगेगा शहादत क्या होती है। और इसलिए मैं नमन करना चाहता हूं, सुनिएगा। चार भुजामा रण लड़िया, ये डिंगल की अपनी एक, सोहन जी मुझे लिखना आता नहीं, आप जानते हो मैं डिंगल का विद्यार्थी नहीं, मैं राजस्थानी नहीं पढ़ता नहीं लिखता, लेकिन कुछ पंक्तियां पिछले वर्ष भी मैंने यहाँ, चूंकि ये दरबार ऐसा है, मैंने पढ़ी थी। कैलाश जी भाई साहब की मोहब्बत है कि मुझे दोबारा अवसर दिया इन पंक्तियों का पाठ करूं। एक प्रसाद मिला मुझे भगवान से, वो रखता हूं कि 4 भुजामा रण लड़िया, एक ही 1 करोड़, धूजे वेरी थाक सुन, रण कल्ला राठौड़। जय मेड़तिया राठौड़ पर, मेड़तिया राठौड़ पर कितने हृदय है जिनके अंदर कल्ला जी का जोश धड़कता है, देखना चाहता हूं। मेड़तिया मेड़तिया राठौड़ पर, और गर्भ करे चित्तौड़, मुंड कटे
तो रुंड लड़े रंग कल्ला राठौड़। ये भाषा आप ही लिख सकते हो बंधु, जिंदाबाद रहो। मेरे बड़े लोग कहते हैं कि कविता को जितना छोटा कर सको कर दो। मैंने बहुत कोशिश की कि ग्रंथ लिखूं, मैंने बहुत कोशिश की महाकाव्य लिखूं, लेकिन अभी तक 4 दोहों से 5 दोहों से आगे नहीं बढ़ पाया। कुछ शख्सियत ऐसी होती कि उन पे बहुत लिखना संभव नहीं होता। मेवाड़ का साहित्य आपने पढ़ा होगा, बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन मेवाड़ के महाराणा प्रताप की 17वीं पीढ़ी के एक शिवदान सिंह राणावत जो कारोई में विराजमान हैं, उन्होंने महाराणा प्रताप के लिए केवल 2 पंक्तियां एक दोहे में लिख दी। मुझे लगता है कि अगर तराजू के 2 पलड़े में, एक में पूरा देश का साहित्य रख दिया जाए और 2 पंक्तियां एक पलड़े में रख दी जाए, तो वो 2 पंक्तियां, वो पलड़ा जमीन पर टिक जाएगा। मैं वो 2 पंक्तियों का भी पाठ करता हूं, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। शिवदान सिंह राणावत कहीं कहते, शांति भाई, कुणी जना गए नी झुक्यो चरणा थारो शीश, कुणी जना गए नी झुक्यो चरणा थारो शीश, अत थारे चरणा झुके जना जनारो शीश। अरे यार, इतने अच्छे लोगों के सामने अच्छा साहित्य आना चाहिए। मुकेश, सैल्यूट करता हूं आपको, बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। तब पढ़ता हूं कि रगत रड़या रण खेत में, रगत रड़या रण खेत में, मर्दज मूछ मरोड़, रगत रड़या रण खेत में, मर्दज मूछ मरोड़, राणा रीपत राख ली रंग कल्ला राठौड़। और जब मैंने सब ये काम कर लिया तो एक ऐसा अंश मिला, मुझे लगा कि यार कल्ला जी के लिए मैं क्या क्या लिखूं। तब मुझे आज 2 पंक्तियों का प्रसाद कैलाश जी भाई साहब फिर मिला। आज मैं वो 2 बड़ी पंक्तियां कल्ला जी के इस दरबार में तमाम देशभक्तों तक पहुंचाना चाहता हूं। एक दोहा और पढ़ने की इजाजत चाहता हूं, इजाजत है? पीछे के भी लोग जो, हाँ, आपकी तालियां मुझ तक पहुंच रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत धन्यवाद आपका। पंक्तियां पढ़ता हूं कि स्वाभिमान की पंक्तियों को इतना आदर मान दे देना कि लगे यार कोई किसी बड़े वीर योद्धा के लिए लिख दिया गया, जिसने पूरी धरती का मान ऊंचा कर दिया। निवेदन कर रहा हूं, धजा धमक मेवाड़ री, धजा धमक मेवाड़ री, माथे ऊपर मोड़, धजा धमक मेवाड़ री, माथे ऊपर मोड़, चांदा सूरज निरखवे रंग कल्ला राठौड़। एक कविता सुना दूं? बहुत सारा नहीं करके आज समय कम है। शांति भाई ने कहा 1 बजे तक कार्यक्रम को, 1:15 बजे तक, सवा बजा दिया भाई साहब, इनकी इच्छा है 1:15 बजे तक। आप कहो जैसा करो, कोई सही बात है। कार्यक्रम बहुत हो गया। मैं कह रहा हूं कि भाई ने, सिद्धार्थ ने, भाई साहब वो कैप्टन मनोज पांडे, सुनाता हूं। मुझे लगता है कि बलिदान की परंपरा यहां से आरंभ हुई, मेवाड़ से आरंभ हुई, और आज देश उन बलिदानों पर खड़ा है। काली मां की छातियों पर ज्योति की ज्वाला जला दी, मौत ने तांडव किया तो जिंदगी की धुन बजा दी, है नमन उनको प्रलय के सामने मुस्तैद होकर, देश की खातिर जिन्होंने जान की बाजी लगा दी। एक परमवीर चक्र की कविता रखता हूं। ये कविता मैं देख देख कर पढ़ता हूं, मुझे याद नहीं, लेकिन एक संत के श्री चरणों में इस कविता का पाठ किया। सेना के लोगों में कविता पाठ करके आया, और आज चूंकि मैं अपने मंच पर हूं, ऐसा मुझे महसूस होता है आपकी आत्मीयता से, तो मैं कोशिश करता हूं आपकी हिम्मत से मैं वो कविता पढ़ पाऊंगा। आप मुझे याद दिलाते रहना तो मैं कविता का पाठ कर पाऊंगा। एक योद्धा
जिसे करगिल के युद्ध में आज तक हमने 21 परमवीर चक्र विजेताओं को परमवीर चक्र प्रदान किया है। एक ऐसा योद्धा जिसने करगिल के युद्ध में ऐसा जौहर दिखाया कि हमने उसको परमवीर चक्र दिया। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में 70 वर्षों में किसी भी शहीद की अंतिम यात्रा में इतने लोग इकट्ठे नहीं हुए। कहा जाता है कि 17-18 लाख लोग उसकी अंतिम यात्रा में, लखनऊ चारों तरफ से खटाटोप हो गया था, इतने लोग उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। आखिर क्या खास बात थी उसमें? जब वो सेना में भर्ती होने गया कैलाश जी भाई साहब, तो अधिकारियों ने उससे पूछा, एक फॉर्म भरा जाता है, उसमें पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। तब उसने लिखा कि मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे सिर्फ और सिर्फ परमवीर चक्र प्राप्त करना है। अधिकारियों ने पूछा परमवीर चक्र कैसे मिलता? तुमने इसमें लिखा परमवीर चक्र कैसे मिलता पता है? मनोज पांडे ने कहा, सर मैं जानता हूं कि अधिकांश को मरणोपरांत मिलता है, लेकिन मैं जिंदा भी ला सकता हूं। प्रश्न तो अगला था साहब। उसको कहा कि अगर परमवीर चक्र पाने की स्थितियों से पूर्व तुम्हें मौत आ गई, परमवीर चक्र पाने की स्थिति से पूर्व तुम्हें मौत आ गई मनोज, फिर क्या करोगे? आगे से पीछे तक के लोग बताना, उसकी हिम्मत की दाद देना। मेरे गांव में एक पंडित जी पुरोहित जी हुआ करते थे, शाहपुरा की घटना है। सुदर्शन देव जी महाराज राजाओं रियासत का समय था, अकाल पड़ा। उन्होंने पुजारी जी से, पंडित जी से कहा कि अकाल बहुत हो गया, कुछ ऐसा कीजिए कि बारिश आ जाए। उन्होंने कहा शाम को 6 बजे बारिश आएगी। उन्होंने तप की, तपस्या की, तांत्रिक थे, बड़ी तपस्या करके शाम को 6 बजे बारिश आ गई। और इतनी बारिश आई कि दूसरे दिन महाराज खुद उनके पास गए और कहा कि इस बारिश को रोकिए। उन्होंने बारिश को रोक भी दिया। ऐसे लोग हुआ करते थे। तब महाराज ने उनसे पूछा कि यार ये बारिश आ कैसे गई पंडित जी, मुझे बताइए। पंडित जी ने कहा कि पहली बात तो ये कि मैं तप करूंगा तो मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि बारिश तो आएगी। और उनका उत्तर सुनना, उन्होंने कहा कि मैं तब तक तप करता रहता हूं जब तक बारिश नहीं आ जाती। उसने कहा कि अगर तुम्हें मौत आ गई मनोज, परमवीर चक्र मिलने की स्थिति से पूर्व मौत आ गई तो क्या करोगे? मनोज ने कहा, सर अगर उससे पूर्व मुझे मौत आ गई तो उस मौत को मार दूंगा सर। क्या कहा, मैं मौत को ही मार दूंगा? क्या गजब का हौसला तूफान में है। कौन जो ललकारता है मौत को भी, कौन ये जांबाज हिंदुस्तान में है? कौन है जिसके लहू में आग धधकी, सूर्य के मानिंद लावा धमनियों में, और कांपता जिससे अरिंदों का मनोबल, सत्य का आकाश जिसकी मुट्ठियों में। कांपता जिससे अरिंदों का मनोबल, शक्ति का आकाश जिसकी मुट्ठियों में। जो धरा से लक्ष्य लेता आसमानी, चक्र का संकल्प जिसकी वीरता है। जो बने अवरोध पत्थर राह में तो नाखूनों से पत्थरों को चीरता है। जो बने अवरोध पत्थर राह में तो नाखूनों से पत्थरों को चीरता है। मील के पत्थर नहीं गिनता विजेता, मंजिलों तक जो कभी रुकता नहीं है। मील के पत्थर नहीं गिनता विजेता, मंजिलों तक जो कभी रुकता नहीं है। और मौत सी खूंखार हो चाहे चुनौती, दुश्मनों के सामने झुकता नहीं है। गोरखा राइफल्स का दुर्धर्ष योद्धा, शेरनी की कोख से पैदा हुआ, जो मौत को भी जीत कर लाचार कर दे। वीर है जो वीरता के अर्थ देकर वर्दियों की साधना साकार कर दे। गोरखा राइफल्स का दुर्धर्ष योद्धा, देश की खातिर जिया जंगे जवानी। वीर को देना सलामी जो लहू से पत्थरों पर लिख गया अपनी कहानी। ठान लो तो कुछ नहीं होता असंभव, वीर की पहचान होती है प्रतिज्ञा। मोल प्राणों का वहां मिट्टी सरीखा, दौलते ईमान होती है प्रतिज्ञा। प्राण की परवाह फिर करते नहीं जो, वर्दियों को धार कर करते प्रतिज्ञा।
प्राण की परवाह फिर करते नहीं जो, वर्दियों को धार कर करते प्रतिज्ञा और झोंकते अंतिम वतन का वीर कतरा, झोंकते अंतिम वतन पर वीर कतरा, जो लहू की धार पर धरते प्रतिज्ञा। जो गुरु गोविंद के ही खालसा हैं, त्याग के बलिदान के मानी रहेंगे, धर्म रक्षा के सजग प्रहरी जगत में देश की खातिर जिएंगे या मरेंगे। स्वार्थ की खातिर कई मरते अमूमन, गर्दिशों में खो गए अनजान होकर, पीढ़ियां उनका स्तवन पूजन करेंगी जो अमर रहते सदा बलिदान होकर। जिंदगी पर मौत के ही दस्तखत हैं, सार तो अंजाम पर निर्भर करेगा। जिंदगी पर मौत के ही दस्तखत हैं, सार तो अंजाम पर निर्भर करेगा। जो तिरंगा ओढ़ लेगा वीरता से, नित्य उसकी आरती अंबर करेगा। जो तिरंगा ओढ़ लेगा वीरता से, नित्य उसकी आरती अंबर करेगा। भाई साहब, जिस तवज्जो के साथ आप कविता सुन रहे हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। आपको कह रहा हूं, आप पीछे देख रहे हैं, आपने बहुत मन से मेरे भावों को समझा सुना, मैं सैल्यूट करता हूं। नित्य उसकी आरती अंबर करेगा, शीश पर जिसके सदा माटी वतन की, खून में तूफान जैसी है रवानी, वीर को देना सलामी जो लहू से पत्थरों पर लिख गया अपनी कहानी। यार मुझे कमजोर कर दोगे, मैं कविता पूरी नहीं कर पाऊंगा। और कविता पूरी करना, ये छंद दरअसल मंचों पर पढ़ा नहीं जाता। बहुत कमाल है, ये कोदंड छंद है, इसको मंचों पर, ये नया छंद है, इस छंद को मंचों पर स्थान नहीं मिलता है। इस छंद पर तालियां वालियां नहीं आती है, लेकिन केवल और तालियों से कविता बड़ी छोटी नहीं होती है। माफ करना मुझे, आप तालियां ज्यादा बजा देंगे कविता बड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कवि का सर्टिफिकेट भी सिद्धार्थ ने कहा कि हस्ताक्षर करना कि मैं कवि हो जाऊं। माफ करना, कवि का सर्टिफिकेट तालियां नहीं देती है। आप थे ही नहीं जब तुलसीदास कवि हो गए। और उसने भी लिखा, उसने भी कहा, तुलसीदास 13 ग्रंथों के रचनाकार हुए। रामचरितमानस उन्होंने लिखा। कहाँ लिखी मैं कागज कोरे क्या छुपाई। वो भी कह गए कि मैं कोई कवि नहीं हूं, वो खुद भी कह गए। तो हम किस खेत की मूली हैं? ये तो आप मोहब्बत करते हैं, और हम यहाँ इस मंच पर गौरवान्वित होकर इसलिए खड़े हो जाते हैं कि सामने कैलाश जी बड़े भाई साहब जैसे लोग यहाँ पर विराजमान होते हैं, सामने बैठकर हमको ऊपर बिठा रखा है। हाँ, ये सही है कि ये हल्का पलड़ा है, हमारे में अभी वो योग्यता नहीं है। ये पलड़ा भारी है जिस पर आप विराजमान हैं। ये आपकी योग्यता है कि आप हमें यहाँ बिठा देते हैं। निवेदन कर रहा हूं, कारगिल के भूधरों की छातियों पर युद्ध की रणभेरियां बजने लगी थी। कारगिल के भूधरों की छातियों पर युद्ध की रणभेरियां बजने लगी थी। मातृभू की मुक्ति का संकल्प लेकर वीरता की वर्दियां सजने लगी थी। हौसला तो देखिए उन घातियों का, भारती की अस्मिता पर घात कर दी। गोरखा टोली चली अभियान पर तो, गोरखा टोली चली अभियान पर तो बादलों ने जोश की बरसात कर दी। क्या होता गोरखा मैं बताता हूं। मेरे गांव में जब कोई सैनिक वर्दी पहनकर आ जाता था तो मेरी दादी कहती थी, बेटा देखो गोरखा आ गया है। मेरी दादी कहती थी। क्या होता गोरखा मैं बताता हूं। मौत से डरता नहीं कोई कहे तो झूठ ही होगा कथन ये मान लेना। मुकेश सुनना, मौत से डरता नहीं कोई कहे तो झूठ ही होगा कथन ये मान लेना, या कहीं आवाज वर्दी से उठे तो गोरखा होगा जरा पहचान लेना। गोरखा है वीर का पर्यायवाची, गोरखा के अर्थ में ही वीरता है। योगेश शर्मा, कला की मैं बहुत पूजा करता हूं। गोरखा है वीर का पर्यायवाची, गोरखा के अर्थ में ही वीरता है, गोरखा के अर्थ में ही वीरता है। और गोरखा हो रक्त का प्यासा कभी तो दुश्मनों की छातियों को चीरता है।
जिंदाबाद। गोरखा हो रक्त का प्यासा कभी तो दुश्मनों की हो गया घनघोर भीषण वादियों में, हो गया घनघोर भीषण वादियों में। रुद्र ने रणचंडिका को जब पुकारा, जय महाकाली प्रबल उद्घोष गूंजा। बह चली रिपुरक्त की उत्ताल धारा, बह चली रिपुरक्त की उत्ताल धारा। सुर्ख होती जा रही थी श्वेत घाटी, पर लहू की प्यास वीरों की निशानी। वीर को देना सलामी जो लहू से पत्थरों पर लिख गया अपनी कहानी। मन है तो आगे सुनाओ, नहीं तो इस कविता को यहीं निपटा दें। मन है तो बताओ मुझे। मनोयोग है। सुनिएगा, दुश्मनों के घात की आघात से तब एक पल को होश अपना खो गया था। दुश्मनों के घात की आघात से तब एक पल को होश अपना खो गया था। घाव से एक धार गंगा की बही तो रक्त का अभिषेक मानो हो गया था। याद आया सामने मां को बिठाकर। मनोज 4 बच्चों में सबसे बड़े थे। एक बार मां बिछिया बेचकर 4 बच्चों को हाट में लेकर गई। सब बच्चों ने कुछ न कुछ खरीदा, लेकिन मनोज घर की स्थिति को जानते थे। मनोज ने कुछ नहीं खरीदा। शाम को जब मां बच्चों को लेकर लौटने लगी तो मनोज से कहा, मनोज कुछ तो खाते बेटा, कुछ तो पीते, तुमने तो कुछ भी नहीं खरीदा, कुछ खरीद लो बेटा। मनोज ने सुबह से शाम तक देखा कि एक दुकान पे एक बांसुरी केवल 1 रुपए की मिल रही है। मनोज कहता है, मां मुझे कुछ नहीं चाहिए मां, बस मुझे एक बांसुरी दिला दो मां। वो 1 रुपए की बांसुरी लेकर घर आ जाता है। वो मनोज अपनी मां को जीवन भर उस बांसुरी से देश राग में धुन सुनाता है, वंदे मातरम की धुन सुनाता है, और मां उसको वीरता की कहानियां सुनाती है। एक दिन वर्दी पहनकर जब मनोज लेफ्टिनेंट हो गया, तब मां को धुन सुना रहा था। मां ने कहा, बेटा, उसकी जांच करना चाहती थी कि अंदर वीरता है कि नहीं। बेटा, अब तुम अफसर हो गए हो, कभी युद्ध हो, कोई ऐसी बात हो तो सैनिकों को आगे रखना, तुम पीछे रहना बेटा। मनोज ने कहा, मां अभी कोई मुसीबत आ जाए तो तुम आगे रहोगी या मुझे आगे कर दोगी? मैं तुम्हें कैसे आगे कर दूंगी बेटा, मैं तुम्हारी मां हूं, तुम्हें कैसे आगे कर दूंगी? मां, जब युद्ध होता है, जो सैनिक युद्ध लड़ते हैं वो मेरे बच्चे होते हैं, मैं उनकी मां होता हूं। याद आया सामने मां को बिठाकर, याद आया सामने मां को बिठाकर बांसुरी से देश रागी धुन सुनाना। याद आई प्रेरणा मां से मिली थी, लौटने पर वीरता सम्मान लाना। याद आया एक दिन मां ने कहा था, युद्ध हो बेटा अगर तो सूझ रखना। क्या कहा मां ने? याद आया एक दिन मां ने कहा था, युद्ध हो बेटा अगर तो सूझ रखना, जान की बाजी लगा देना, मगर तुम साथियों की जिंदगी महफूज रखना। देख लो मां, देख लो मां, जान की बाजी लगी है, रक्त रंजित वर्दियों में वीर देखो। देख लो मां, जान की बाजी लगी है, रक्त रंजित वर्दियों में वीर देखो। अरे गोलियां हम छातियों पर झेलते हैं, मां तुम्हारे दूध की तासीर देखो। वाह! शक्ति की देवी तुम्ही। एक पंक्ति एक बार और सुना सुनिए। देख लो मां, जान की बाजी लगी है, रक्त रंजित वर्दियों में वीर देखो। पहले से ज्यादा मुझे आशीर्वाद देना। रक्त रंजित वर्दियों में वीर देखो, गोलियां हम छातियों पर झेलते हैं, मां तुम्हारे दूध की तासीर देखो। शक्ति की देवी तुम्ही, शक्ति की देवी तुम्ही भगवान हो मां। चाहती हो सर्वदा रक्षित रहूं मैं, आज मेरे वीर घायल सैनिकों की शक्ति दो मां, प्राण रक्षा कर सकूं मैं।
आज वीरों की सुरक्षा भी करूंगा, देश रक्षा की प्रतिज्ञा भी निभानी, और वीर को देना सलामी जो लहू से पत्थरों पर लिख गया अपनी कहानी। वो अकेला ही चला फिर काल बनकर, स्तब्ध विस्मित सैनिकों ने दी सलामी। गर्जना होने लगी थी व्योम भेदी, सागरों में आ गई मानो सुनामी। वीर की हुंकार से गूंजा हिमालय, वीर की हुंकार से गूंजा हिमालय, वीर की हुंकार से गूंजा हिमालय। ज्वार सा ज्वालामुखी धधका रगों में, रोकती बारूद की बौछार कैसे, जीत का संकल्प था उसके पगों में। रोकती बारूद की बौछार कैसे, जीत का संकल्प था उसके पगों में। ध्वंसकारी धूम से धूजा धरातल, ध्वंस का दमदार छाया था गगन में, और युद्ध देवी झूम कर नाची वहां पर, फाल्गुनी त्योहार जो आया वतन में। धार मस्तक से बही पावन लहू की, प्रणाम करता हूं आपको, धार मस्तक से बही पावन लहू की, तीर्थ जैसी हो गई धरती शुभंकर, और हो गया बलिदान बेटा वीरता से, ध्वस्त करके दुश्मनों के घाट बनकर। हो गया बलिदान बेटा वीरता से। यार आप अगर हिम्मत से सुन सकते हो, डायरी लिखते थे मनोज, अंतिम पृष्ठ अपनी डायरी में अंतिम पृष्ठ पर एक पन्ना लिखकर गए थे, शहादत से पहले अपने लहू से एक इबारत लिखकर गए थे। आपकी हिम्मत हो वो दो पंक्तियां मैं आपको सुनाऊं, नहीं तो आगे बढ़ता हूं। तो फिर सुनिए, आखिरी कतरा लहू का है समर्पित, हिम्मत देना यार, आखिरी कतरा लहू का है समर्पित, आखिरी सांसें निछावर कर रहा हूं, अरे देश का मस्तक सदा ऊंचा रहे मां, शत्रु सारे मार कर ही मर रहा हूं। शत्रु सारे मार कर ही मर रहा हूं, जो बलि ने गा दिया बलिदान होकर, गीत वंदे मातरम का कौन सा नहीं, वीर को देना सलामी जो लहू से पत्थरों पर लिख गया अपनी कहानी। कविता की आत्मा की यात्रा अगर करना चाहते हो तो फिर मुझे 1-1.5 मिनट की भीख दे दो, मैं भीख मांगना चाहता हूं। अच्छी कविताएं अगर भीख मांगकर, समय की भीख मांगकर भी सुन ली जाए, अच्छी कविताएं, देश के योद्धाओं की कविताओं को अगर आप जैसी पीढ़ी ने भीख मांगने के बाद भी सुन लिया, तो मैं सोचता हूं ये बड़े पुण्य का काम हो जाएगा। नई पीढ़ी को पता भी नहीं है कौन शैतान सिंह थे, कौन सोमनाथ शर्मा थे, कौन अल्बर्ट एक्का थे, कौन ये सब लोग कौन हुए, आप लोगों को पता नहीं है। मैं बता रहा हूं क्या स्थिति बनती है जब एक बेटा सरहद पर शहीद हो जाता है। रोज की घटनाएं, मैं आज की बात नहीं कर रहा, और ये दंश, मैं अभियान और मिशन की बात भी करता हूं, कविताएं करता रहता हूं। ये दंश कैसे मिटेगा ये भी जानता हूं, लेकिन ये दंश मिटाने की ताकत वो बैठा मंदिर में जिसकी ताकत है, किसी की ताकत नहीं। और मैं बताना चाहता हूं आपको क्या स्थिति है, मैं उस परिस्थिति का गान करना चाहता हूं। स्वप्न ये साकार देखा आज मां ने, स्वप्न ये साकार देखा आज मां ने, हड़बड़ा कर आज फिर रोने लगी मां, क्यों तिरंगा ओढ़ सोया लाल मेरा, कल्पना में धीरता खोने लगी मां। कंत ने यह देख पूछा मोहिनी से, कंत कहते पति को, कंत ने यह देख पूछा मोहिनी से, आजकल भयभीत क्यों होने लगी हो, आज क्या फिर स्वप्न देखा है मनु का, आज क्या फिर स्वप्न देखा है मनु का, मोहिनी क्यों धीरता खोने लगी हो, मोहिनी क्यों धीरता खोने लगी हो, वीर की होकर प्रसूता रो रही हो, वीर की होकर प्रसूता रो रही हो, मोहिनी ये स्वप्न सच होते नहीं है, वीर की होकर प्रसूता रो रही हो, मौत के ये स्वप्न सच होते नहीं है, ये मनु की उम्र को लंबी करेंगे, वीर के माता पिता रोते नहीं है, वीर के माता पिता।
वीर के माता पिता रोते नहीं है। क्या कविता सुनाए। भाई साहब, मैं आपकी मोहब्बत, हिम्मत नहीं मुझ में कुछ, तो मैं इतना मान सम्मान, इतनी मोहब्बत को निभाने की मेरी औकात नहीं है। लेकिन जो प्रसाद भगवान ने, भगवती ने दिया है, बस मैं वो रखता हूं। ये आपने जो आज, मैं सोचता हूं कि मेरे पिता होते शायद तो उनकी आंखें झर जाती। अगर ये दृश्य उन्होंने देखा होता ना तो उनकी आंखें झर जाती। मैं सीधे सीधे आगे बढ़ना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। वीर की होकर प्रसूता रो रही हो, मोहिनी ये स्वप्न सच होते नहीं हैं। एक बार मुझे हिम्मत देना, ये मैं कविता की आत्मा की यात्रा करूं। मोहिनी ये स्वप्न सच होते नहीं हैं। अरे ये मनु की उम्र को लंबी करेंगे, वीर के माता पिता रोते नहीं हैं। द्वार पे दस्तक हुई तो द्वार खोला, दृश्य देखा सामने, घबरा गई मां। वर्दियों में अफसरों की टोलियां थी, पस्त हो पाषाण सी पथरा गई मां। पस्त हो पाषाण सी पथरा गई मां। यूं गिरी निस्तेज होकर मां धरा पर। वृक्ष कोई सूख कर जो कट गया हो, वृक्ष कोई सूख कर जो कट गया हो, कट गया हो। यूं गिरी निस्तेज होकर मां धरा पर। वृक्ष कोई सूख कर जो कट गया हो। जोर से चिल्ला उठी मां, हाय मन्नू, यूं लगा आकाश मानो फट गया हो। क्या कहूं संवेग मां की वेदना का, खुद तिरंगा कह गया अपनी जुबानी। वीर को देना सलामी जो लहू से पत्थरों पर लिख गया अपनी कहानी। क्यों कलेजा चीर डाला रे हमारा, जिंदगी कैसे जिएंगे ये बता दो। लो मनु, लो मनु, जिंदगी कैसे जिएंगे ये बता दो। लो मनु, ये हाट वाली बांसुरी लो, आज फिर वो देश लागी धुन सुना लो। लो मनु। मैं माफी चाहता हूं, मुझे इस तरह मंच मुझे भाव विभोर होने की इजाजत नहीं देता, लेकिन माफी चाहता हूं आप सबसे। आगे बढ़ता हूं। बोलता था बस तिरंगा जिंदगी है, बोलता था बस तिरंगा जिंदगी है। हो गई ना आज पूरी जिद तुम्हारी, हो गई ना आज पूरी जिद तुम्हारी। लो सलामी दे रही हूं आज तुमने, दूध की कीमत लहू देकर उतारी। मां सलामी दे रही थी पुत्र को, या मां सलामी दे रही थी पुत्र को, या इस बहाने कोख को बहला रही थी। और गोद में मानो थमा हो एक बच्चा, यूं तिरंगा हाथ से सहला रही थी। आंसुओं की धार से अभिषिक्त करती मां मनु को पागलों सी चूमती है। कोख के बलिदान से घायल हुई पर देश की जयकार करके झूमती है। कोख के बलिदान से घायल हुई पर देश की जयकार करके झूमती है। देश मां की वंदना करने लगे सब, व्योम को गुंजा रही थी वीर माता। देश मां की वंदना करने लगे सब, व्योम को गुंजा रही थी वीर माता। छू रहा मानी तिरंगा व्योम को, पर व्योम मां के श्री चरण को छू रहा था। छू रहा मानी तिरंगा व्योम को, पर व्योम मां के श्री चरण को छू रहा था। नाद वंदे मातरम गूंजा गगन में,
ध्वज तिरंगे की अनाथी आसमानी, वीर को देना सलामी जो लहू से पत्थरों पर लिख गया अपनी कहानी। चक्षुओं में लहरता करुणा समंदर, दरदरों से दर्द का दरिया बहा हो। चक्षुओं में लहरता करुणा समंदर, दरदरों से दर्द का दरिया बहा हो। यूं लगा ज्वालामुखी दहका दिलों में, दर्द मानो दर्द से कुला रहा हो। यूं लगा ज्वालामुखी दहका दिलों में, दर्द मानो दर्द से कुला रहा हो। और मेरी बकवास अगर आपने बहुत प्यार दुलार से सुनी हो, ये सारी बकवास थी। अगर आपने एक पंक्ति को धारण कर लिया, अगर आपने एक पंक्ति को सुन लिया, तो उस पिता के दर्द को महसूस कर लोगे जो एक शहीद हो जाने पर बेटे के लिए होता है। एक पंक्ति केवल इस कविता की है, इस पूरी कविता में, बाकी सब बकवास है मेरी। उस बकवास को आपने सुना, मैं आपका आभारी हूं। लेकिन यार उस पंक्ति को सम्मान देना जो पंक्ति भगवती की कृपा से अवतरित होकर कविता बन गई है। मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। चक्षुओं में लहरता करुणा समंदर, दरदरों से दर्द का दरिया बहा हो। यूं लगा ज्वालामुखी दहका दिलों में, दर्द मानो दर्द से अकुला रहा हो। एक भी आंसू नहीं निकला पिता का, एक भी आंसू नहीं निकला पिता का। आज कंधे पर उठाया था हिमालय। वीर के बलिदान का जय घोष गूंजा, हिंद की जय, हिंद की जय, हिंद की जय। गीत गाती नृत्य करती अप्सराएं, धूम से उत्सव मनाया जा रहा था। देवताओं ने बिछा दी आज पलकें, स्वर्ग में जांबाज योद्धा आ रहा था। वीरता बलिदान के पन्ने हजारों, वीरता बलिदान के पन्ने हजारों। देश वीरों की शहादत पर खड़ा है, और वो लहू है पूत गंगा जल सरीखा। देश की खातिर धरा पर जो गिरा है, वो लहू है पवित्र गंगा जल सरीखा। देश की खातिर धरा पर जो गिरा है। धन्य है बलिदान उन माता पिता का जो सुतों को वार देते भारती पर। धन्य शेरों शूर वीरों की शहादत जो चढ़ाते शीश मां की आरती पर, जो चढ़ाते शीश मां की आरती पर। मान से देना सलामी सैनिकों को, जिंदगी में जो प्रतिज्ञा धारते हैं। फिर बड़ी पंक्ति आती है आपकी शरण में, मान से देना सलामी सैनिकों को, जिंदगी में जो प्रतिज्ञा धारते हैं, या प्रतिज्ञा को निभाने के लिए जो देश मां पर जिंदगी को वारते हैं, या प्रतिज्ञा को निभाने के लिए जो जिंदगी को सिद्धमानी कर गया, वो चक्र पाने की प्रतिज्ञा को निभाया। अरे प्राणदानी प्राण देकर खो गया, पर वीरता का श्रेष्ठतम सम्मान पाया। प्राणदानी प्राण देकर खो गया, पर कालपंथी चक्र की गति में युगों तक, कालपंथी चक्र की गति में युगों तक याद ही आता रहेगा प्राणदानी। वीर को देना सलामी जो लहू से पत्थरों पर लिख गया अपनी कहानी। एक बार सारे लोग उन शहीदों का सम्मान कर दो। चाहे शांति भाई करें, चाहे आदरणीय कैलाश जी भाई साहब, मैं आपको मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं। ये दूर दूर से कवि लोग आज कल्ला जी राठौड़ की इस वसुधा पर अपनी आहुति देने के लिए हाजिर हुए। आपने मुझे छोटी सी कलम को जैसे भी था बर्दाश्त किया। मैं आपका बहुत आभारी हूं। इतना मन से इस कविता को आज तक हिंदुस्तान में कहीं सुना नहीं गया। उन सैनिकों ने भी इतनी ऊर्जा के साथ, इतने मन के साथ शायद नहीं सुना होगा। मैं आपको सलाम करता हूं। आप